अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइटैनिक जहाज़ जो कि अपने ज़माने का सबसे लग्जीरियस और सबसे बड़ा बहरी जहाज़ माना जाता था, जो कि अपने पहले सफ़र के दौरान अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब चुका है। आज हम आपको बताएंगे इसकी मिस्ट्री के बारे में और बताएंगे कि ये क्यों डूबा और किस तरह से डूबा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम टाइटैनिक किस तरह से रखा गया। टाइटैनिक लफ्ज़ निकला है टाइटन से। टाइटन जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पावरफुल। तीन वजूहात हैं जिसकी बना पर इसका नाम रखा गया है टाइटैनिक। नंबर 1, साइज़। जैसा कि आप सबको पता है टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था और इस जैसा दूसरा कोई जहाज़ मौजूद नहीं था। नंबर 2, फैसिलिटीज़। बताया जाता है कि इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी जो कि उस ज़माने के 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ सकती थी। नंबर 3, सेफ्टी फीचर्स। इसमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे जिसकी वजह से कहा जाता था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। यही वजह थी कि इसको नाम दिया गया टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का नाम था वाइट स्टार लाइन्स और इस कंपनी के चेयरमैन को अपने इस प्रोजेक्ट पर इतना यकीन था कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर अनाउंस किया कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, कोई भी इसको डुबा नहीं सकता, और ऐसे एड्स निकाले ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है मार्च 31, 1909 में, जो कि अप्रैल 1912 तक कंप्लीट हो जाती है, और 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होता है। इसको बनाने के लिए $7.5 मिलियन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज के ज़माने में तकरीबन $400 मिलियन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बताते हैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब RMS टाइटैनिक अपनी पहली रवानगी के लिए तैयार होता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जाने के लिए तैयार होता है और इस जहाज़ में हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी इसमें सफ़र करते हैं। मीडिया में और पब्लिक में इस जहाज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट देखी जाती है। इस जहाज़ की कमांड संभालते हैं सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक जहाज़ की लंबाई बताई जाती है 270 मीटर्स और हाइट इसकी तकरीबन बताई जाती है 53 मीटर्स। अब बात करें इसके इंटीरियर के बारे में। बताया जाता था कि इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी कि ये उस ज़माने के 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ सकता था, और इसमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे जिसकी बुनियाद पर कहा गया था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, यानी कि ये कभी भी डूब नहीं सकता। रवानगी के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 2 आइस वार्निंग्स रिसीव होती हैं। टाइटैनिक के इर्द गिर्द 2 जहाज़ों ने टाइटैनिक को रेडियो की मदद से वार्निंग दी और कहा कि आगे आइसबर्ग्स है, ध्यान से चलो। इस वार्निंग के बाद से ही टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम कर 40 किलोमीटर पर आवर्स कर ली। इसके ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग रिसीव होती हैं, मगर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ये फैसला करते हैं कि वो टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करेंगे। वो इसी स्पीड से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस जहाज़ के आगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे क्राउन्स नेस्ट कहा जाता है, इसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी को बिठाया जाता था जो कि जहाज़ के आगे आने वाली हर चीज़ के बारे में पायलट को बताता है कि कहीं जहाज़ के आगे कोई आइसबर्ग तो नहीं आ रहा या कोई बड़ी चीज़ वगैरह। इस 14 अप्रैल की रात को एक ख़ास बात ये थी कि इस दिन चांद बाहर नहीं आया, और बिना मून लाइट के सामने आने वाली चीज़ों को देखना कि जहाज़ के सामने क्या चीज़ आ रही है, ये काफ़ी मुश्किल काम था। और साथ ही साथ में यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही कम था और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से क्राउन्स नेस्ट में बैठे आदमी के लिए सामने देखना काफ़ी मुश्किल काम था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्रीड नामी एक आदमी जो कि इस क्राउन्स नेस्ट में बैठा है, और इसी वक्त वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है। आइसबर्ग यानी कि बर्फ़ का पहाड़, जो कि जितना पानी के ऊपर है उससे 10 गुना ज़्यादा पानी के नीचे पाया जाता है। और इसी वक्त वो कॉल मिलाते हैं ब्रिज पर मौजूद कैप्टन विलियम को और चीखकर उनसे कहते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। और वो इंजन रूम की तरफ भागते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है, और वो आइसबर्ग भी कोई नॉर्मल आइसबर्ग नहीं था। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि लेंथ में वो 200 बाय 400 फीट था और वज़न में 1.5 मिलियन टन था।
जहाज़ आइसबर्ग से फ्रंट राइट साइड से टकराया था और कुलयन के बाद ये 10 सेकंड तक आइसबर्ग से घसीटता चला गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया और पानी इससे अंदर आने लगा। अब आप सोचोगे कि किस तरह से एक बर्फ़ के टुकड़े से मेटल कट गया। कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन जब आपकी मेटल की बनी कार किसी दरख्त में जाकर लगती है तो वो उसे भी चकनाचूर कर देती है। इसी तरह आइसबर्ग, जिसका खुद का वज़न इतना ज़्यादा है 1.5 मिलियन टन, जबकि टाइटैनिक का भी इतना वज़न नहीं था, इसीलिए आइसबर्ग के लिए टाइटैनिक को डैमेज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुलयन के कुछ ही देर बाद जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रूज ये देखने के लिए पहुंचते हैं कि जहाज़ को कितना डैमेज हुआ है, और वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक रह जाते हैं कि ये जहाज़ अब डूब जाएगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। इसके बनाने वालों का कहना था कि इसके अंदर 16 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी चला जाए तो ये जहाज़ सरवाइव कर सकता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस आइसबर्ग के टकराने से इसके 6 कंपार्टमेंट्स में पानी बढ़ चुका था। लिमिट 4 की थी, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी बढ़ गया, जिसका मतलब ये था कि ये जहाज़ अब सर्वाइव नहीं कर सकता और ये डूब जाएगा। आखिरकार 20 मिनट बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि रेडियो पर एक डिस्ट्रिक्ट कॉल छोड़ी जाए, ताकि कोई भी जहाज़ जो हमारे इर्द गिर्द हो वो हमारी कॉल को सुनकर हमारी मदद कर सके। और वो लगातार रेडियो पर डिस्ट्रिक्ट कॉल भेजते रहते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिरकार 20 मिनट बाद 12:20 AM पर RMS कैपिथिया जहाज़, जो कि इस सिग्नल को पकड़ लेता है, और वो ये फैसला करते हैं कि वो टाइटैनिक को बचाने के लिए जाएंगे। अब मसला सिर्फ ये है कि ये जहाज़ टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर है, और अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी टाइटैनिक की तरफ बढ़े तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगेंगे। आखिरकार कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ये फैसला करते हैं कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट के ज़रिए से इस जहाज़ से उतारा जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ पैसेंजर्स ये ख्याल करते हैं कि ये जहाज़ डूबने वाला नहीं है। आइसबर्ग से टकराया होगा, मगर ये एक मामूली सा डेंट है, ये जहाज़ डूबने वाला नहीं है। इसलिए जब पहली लाइफ बोट इस जहाज़ से उतारी जाती है, उसमें 65 पर्सनस की कैपेसिटी होती है, मगर सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट में जाते हैं। टाइटैनिक के टकराव से पहले इसमें 2224 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 1500 इस जहाज़ के साथ डूबकर मर गए और बाकियों को लाइफ बोट के ज़रिए से रेस्क्यू कर लिया गया। जिन लोगों को तैरना आता था वो इस जहाज़ से थोड़ी दूर तक तैर के गए, मगर शदीद ठंडे पानी की वजह से वो लोग भी मर गए। इस जहाज़ का मलबा यानी कि स्ट्रक्चर सितंबर 1985 में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर नीचे दरियाफ्त किया गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।